हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक ने अगर आप देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहले ही मॉर्निंग आवर में ही उसने एक बड़ा कैंडल बना दिया, जैसे वो पिच कल भी बनाया था। और उसके बाद पूरे दिन देखेंगे तो एक रेंज में ही रहा। ये रेंज भले छोटा है दोस्तों, लेकिन इसमें प्रीमियम आपका जो पूरा का पूरा प्रीमियम जो आपने अगर नहीं बुक किया है ना, तो वो भी गवाया होगा। और उसके नीचे भी मार्केट जाके क्लोज हुआ है, तो प्रीमियम डी के बहुत ही ज्यादा हो रहा है मार्केट में। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही निफ्टी आज थोड़ा कंपेरेटिवली कमजोर था, लेकिन उसने टुवर्ड्स द एंड एक अच्छा रैली दिया और पूरे दिन निफ्टी अपने सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अपने आप को काफी होल्ड करने की कोशिश की और जहां पे क्लोजिंग दी है वो भी एक सपोर्ट जोन के ऊपर ही क्लोज दिया है। मैंने आपसे एक लेवल भी डिस्कस की थी बैंक निफ्टी में 47,551। टेलीग्राम में मैंने आपसे पोस्ट भी किया था और कहा था कि इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मेरे सेंटीमेंट बुलिश ही रहेंगे। अब जो मार्केट का लेवल है 47,522 का, ये मार्केट को होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं कि कल गैप अप हो जाते हैं। अगर हम गैप अप भी हो गए तो ये जो रेंज है 47,710 और 47,522 का, ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा 200 पॉइंट का कोई रेंज नहीं रहेगा। इसके बीच में मैं कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। ये लेवल अगर टूट जाता है, मान लेते हैं कि हम यहीं पे कहीं पे ओपन होते हैं ना, तो अगर ये लेवल टूट जाता है और मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, तो कोई भी जो थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट मार्केट देने की देगा ना, तो मैं वहां पे अपना ट्रेड बुलिश प्लान करूंगी, क्योंकि मार्केट एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली देगा आपको 48,000 या 40,050 तक। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कल हम बहुत ही एक्सट्रीम बुलिश गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, जिस तरह से इस दिन दिया था, तो उस मैं ज्यादा ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगी। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो उसको उसके बैंक निफ्टी के पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे एक बुलिश कैंडल ऐसा दे देता है, तो मैं मार्केट में ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट फिर एक मेरे अंदर वो फियर डेफिनेटली आ गया है कि मार्केट इस तरह का अगर मूवमेंट देता है पूरे दिन, कल भी एक ऐसा एक कैंडल बनाने के बाद, तो वो डेफिनेटली प्रीमियम खाएगा। एज एन ऑप्शन बायर मैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, अगर मुझे एक दिन ट्रेड करने नहीं मिला तो, लेकिन कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। तो इस रेंज में कहीं हम खुल जाते हैं, फ्लैट खुलते हैं या गैप अप खुलते हैं, लेकिन किसी रेंज के अंदर खुलते हैं तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर खुलते हैं और ये वाला जो लेवल है 47,522 का, इसको अगर हम सस्टेन करके ऊपर रहते हैं ना, तो आपको हर एक टिप में अपना एक प्लान करना चाहिए अपसाइड के लिए। और ये वाला लेवल टूटते से ही 47,710 का आप एक बहुत अच्छा रैली बैंक निफ्टी में देखेंगे। लेकिन अगर फॉर सम रीजन ये लेवल टूट जाता है, कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं और ये लेवल टूटता है ना, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 47,381। ये एक ऐसा लेवल है ना दोस्तों, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो मार्केट डेफिनेटली ये गैप जहां जो छोड़ा है वो तो फिल करने के लिए आएगा। और 47,036 आपका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से मार्केट रिवर्स होके ऊपर जा सकता है। तो अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। और लेकिन जब तक ये वाला लेवल होल्ड करता है, मैं मार्केट में पॉजिटिव हूं। तो ये लेवल अगर होल्ड कर रहा है मार्केट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूंगी। तो मैं हर एक डिफरेंस में बाय करने की कोशिश करूंगी। और ये लेवल टूट जाता है तो मेरा पुट का पोजीशन एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं पहला टारगेट 200 पॉइंट नीचे रख रही हूँ। और उसके बाद ये लेवल अगर सपोर्ट ले लिया, एक्चुअली ये अगर लेवल तक आ गया तो मुझे नहीं लगता है मार्केट ज्यादा टाइम सस्टेन करेगा। ये लेवल को तोड़ ही देगा और उसके बाद वो 47,036 की तरफ आ ही जाएगा, क्योंकि ये उसका लास्ट सपोर्ट है दोस्तों। लेकिन ये कल के लिए बोल रही हूँ। और ये वाला जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये टूट गया तो फिर आने वाले टाइम में हम 46,800 का लेवल भी देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फ्लैट ओपन हो जाए, स्लाइड गैप अप हो जाए तो अच्छा है। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है ऊपर के तरफ। और इन लेवल के लिए हमको प्ले करना चाहिए। 48,169 मेरा लास्ट टारगेट होगा। 48,000 के आसपास जब आएगा मार्केट, तो मैं अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो मैं अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर दूंगी, क्योंकि मार्केट काफी चौपी है आजकल। ये रहा एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने आप को ठीक ठाक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और जहां पे क्लोजिंग दी है वो भी बहुत ज्यादा ऐसा नेगेटिव क्लोजिंग है नहीं। देखिए, एक बड़ा अच्छा खासा कैंडल उसने बनाया यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कल और आज दोनों ही दिन निफ्टी ने भी एक बहुत ही एक बिग बार कैंडल दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं चॉपी मूवमेंट दिया है मार्केट में। तो मार्केट बहुत ज्यादा मुझे ऐसे, देखिए, नेगेटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम ट्रेडेबल तो डेफिनेटली नहीं है। और 22,531 का भी इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस निकलता नहीं है, मार्केट को मैं
पॉजिटिव नहीं मानती। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। सो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और वेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी अपना टारगेट पूरा करे, और जब बैंक निफ्टी अपना 48,000 या 47,900 वो जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या ये दोनों इंडेक्स वहीं से रिवर्स लेके नीचे गिर रहे हैं या फिर एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा रहे हैं। जिस तरह के ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी निफ्टी अभी लगा रहा है उसमें कोई ज्यादा कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपमूव अभी भी बाकी है। तो हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए रुका हुआ है और इसीलिए इस तरह के दोजी कैंडल्स बना रहा है। सो तो अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो उस सिनेरियो में आपको आपके टारगेट्स निफ्टी में क्या होने चाहिए ये डिस्कस कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखेंगे कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं या इसी रेंज के बीच में खुलते हैं ना, देखिए ये आज का हाई है, फिर इधर एक ये कल का हाई था और फिर बाद में मार्केट ने आज ये मॉर्निंग में ये वाला हाई लगाया और उसके बाद मार्केट ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, ये एक सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग है, जस्ट ऊपर है। तो अच्छा खासा निफ्टी ने एक सपोर्ट दिया हुआ है। तो जब तक हम ये 22,455 का एक लेवल है ये हम होल्ड कर रहे हैं ना, मार्केट पॉजिटिव है दोस्तों। सो अगर हम कल फ्लैट ओपन हो गए या थोड़ा सा भी गैप अप हो जाते हैं ओपन, आपको वेट करना है कि क्या ये लेवल जो है इसको तोड़ रहा है मार्केट। अगर ये वाला लेवल तोड़ रहा है ना तो आप आराम से 22,531 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। निफ्टी में मेरे एग्रेसिव टारगेट्स है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा निफ्टी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रैली कर रहा है ऊपर क्योंकि बैंक निफ्टी का एक पेंडिंग टारगेट है। सो आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी पूरे दिन थोड़ा ज्यादा ही कमजोर नजर आ रहा था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उसने एक अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो अगर कल हम गैप फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप अप हो जाते हैं, जब तक ये वाला लेवल तो सपोर्ट में है तब तक मेरा जो व्यू है वो बुलिश रहेगा और मेरा पहला टारगेट आज का हाई होगा और उसके बाद दूसरा टारगेट 22,531 का होगा। फॉर सम रीजन अगर इस लेवल के नीचे हम ट्रेड करते हैं ना, ये वाला जो जोन है ना इसके नीचे हम ट्रेड करते हैं जो कि 22,455 या 22,425 के आसपास आ रहा है, ये जोन तोड़ देते हैं तब आप आराम से उसके बाद 22,416 का लेवल भी देखेंगे। और आज का जो लेवल है 22,393 ये अगर ये भी एक सपोर्ट है, ये टूट गया तो ये जो जोन है ना ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी का। ये मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। 22,338 का एक लेवल है दोस्तों, ये मार्केट ने तोड़ना नहीं चाहिए। ये अगर टूट गया तब तो मार्केट निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएगा और ऊपर की तरफ हम निकलेंगे। निफ्टी में जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा स्कोप मुझे नजर नहीं आ रहा है अपवर्ड का, अपसाइड का। 22,531 मेरा लास्ट टारगेट है। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है कल बहुत ज्यादा एग्रेसिव बुलिश होगा तो मैं टेलीग्राम में वो अपडेट कर दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे टारगेट्स बहुत छोटे छोटे रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है और यहाँ पे अगर इसी रेंज में रहा और एक ब्रेकआउट दिया तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा। और ये मेरा सपोर्ट जोन है, ये टूट गया तो मैं आराम से इन लेवल्स के लिए निफ्टी में प्ले करूंगी। निफ्टी कल भी हो सकता है एक दोजी कैंडल दे जब तक बैंक निफ्टी अपने टारगेट को फुलफिल नहीं करता तब तक। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।